Good morning to all. Today I am going to explain Chapter 5 Principle of Inheritance and Variations. आज के लेक्चर में हम देखेंगे जीन इंटरेक्शन। ठीक है कि जीन में कैसे इंटरेक्शन होता है, इसको देखते हैं। इंटर एलिलिक और इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन। ठीक है, इंट्रा और इंटर जो आपका जीन इंटरेक्शन है उसको देखेंगे। एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर इज प्रोड्यूस्ड बाय इंटरेक्शन between allele of a single gene non-allele gene interaction। तो इसमें क्या होता है, जो आपका जीन का जो कैरेक्टर का एक्सप्रेस होता है वह जो होता है आपका दो आपका इंटरेक्शन आपका एलिलिक ऑफ सिंगल जीन एंड नॉन एलिलिक जीन के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। तब जो है उसका कैरेक्टर जो होता है वह एक्सप्रेस होता है। ठीक, और यह जो एक्सप्रेशन है यह जो है प्रोड्यूस जो है केवल एलील ऑफ सिंगल जीन एंड नॉन एलिलिक सिंगल जीन के इंटरेक्शन के द्वारा ही होता है। ठीक, जो कि सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं उस इसी के माध्यम से, इंटरेक्शंस के माध्यम से ही क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। नॉन एलिलिक और इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन। दूसरा देखते हैं, एक्सप्रेस ऑफ कैरेक्टर इज प्रोड्यूस्ड इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर जीन्स। इसमें क्या होता है, दो से अधिक जो जीन होते हैं उनके इंटरेक्शन से, उनके बीच जो इंटरेक्शन से क्या होता है, इसमें जो कैरेक्टर होता है वह एक्सप्रेस होकर प्रोड्यूस होता है। लेकिन जब हम इंटर में देखे थे तो इसमें क्या हुआ था, केवल सिंगल जीन के इंटरेक्शन, सिंगल जीन के एलील के बीच जो इंटरेक्शन हुआ था उन्हीं से जो होता है इसका जो कैरेक्टर जो है आपका क्या हुआ था, एक्सप्रेस हुआ था और प्रोड्यूस हुआ था। लेकिन जब हम नॉन एलिलिक इंटरेक्शन की बात करें तो यहाँ क्या हुआ कि टू और मोर जीन्स इंटरेक्शंस, दो से अधिक जीन्स के इंटरेक्शंस के द्वारा जो है आपका इसका जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ था। ठीक, और यहाँ पे केवल सिंगल जीन के बीच इंटरेक्शन के कारण ही जो है इसमें क्या होता है, इसका एक्सप्रेशन कैरेक्टर जो एक्सप्रेस हुआ था वह प्रोड्यूस हुआ था। अब देखते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होता है। क्रोमोसोम पेयर विच आर सिमिलर, क्रोमोसोम पेयर विच आर सिमिलर इन लेंथ, जीन पोजीशन, सेंट्रोमियर लोकेशन। क्रोमोसोम्स पेयर विच आर सिमिलर इन लेंथ, जो क्रोमोसोम्स जो पेयर में होते हैं उनका जो लंबाई होता है वह क्या होता है, एक समान होता है। जीन पोजीशन भी एक समान होता है, सेंट्रोमियर का लोकेशन भी एक समान होता है। दैट इज अ होमोलोगस क्रोमोसोम। नाम से ही पता चल रहा है, होमो मतलब एक समान। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, जो जिसका पेयर जो होता है वह एक समान लेंथ, जीन पोजीशन और सेंट्रोमियर लोकेशन क्या होता है, सिमिलर होते हैं। दैट इज अ होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं डायग्राम के माध्यम से होमोलोगस क्रोमोसोम किस प्रकार से है। ठीक है, ये हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। ठीक है, ये हमारा सेंट्रोमियर वाले रीजन हो गया, जो कि इसका क्या लेंथ जो है वह क्या है, एक समान है। उसका सेंट्रोमियर का जो पोजीशन है वो भी एक समान है, और उसका लोकेशन है वो भी एक समान है, और जीन का पोजीशन जो है वो भी एक समान है। दैट इज अ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से हम और देख सकते हैं, इस वाले डायग्राम में भी दिया गया है। यहाँ पे हमारा क्या है, ये क्या है, हमारा सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं इसको। ठीक है, ये भी है हमारा सिस्टर क्रोमेटिड्स। होमोलोगस क्रोमोसोम आर डिफरेंट कलर्स बट आर सेम शेप एंड साइज, दे कैरी द सेम जीन बट पॉसिबली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलील्स ऑफ दोज जीन्स। तो होमोलोगस जो क्रोमोसोम है वह डिफरेंट कलर के हो सकते हैं, बट सेम शेप के होंगे, सेम साइज के होंगे। ठीक है, जो कि आपका सेम जीन को जो है कैरी करेंगे, लेकिन पॉसिबली डिफरेंट फॉर्म में अगर देखें तो क्या होता है, एलील ऑफ दोज जीन, उसके एलील में क्या है बहुत सारे जीन्स होंगे। ठीक, सिस्टर क्रोमेटिड्स आर आइडेंटिकल शेप एंड कलर्स। जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उसके जो कलर और शेप है वो क्या है, आइडेंटिकल्स हैं, सेम है। दे कैरी द सेम जीन, जो कि सेम जीन को जो है कैरी करते हैं, एन आइडेंटिकल डीएनए। ठीक, यहाँ जो होते हैं सेम जीन एंड आपका आइडेंटिकल डीएनए जो होती है उसी को जो है कैरी करते हैं। कौन,
सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होते हैं। इस प्रकार से डायग्राम यहाँ दिखाया गया है। ठीक, ये हमारे सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक है, इंटरेक्शन एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ठीक, इंटरजेनिक एग्जाम्पल्स के अंतर्गत और हमारा इंट्राजेनिक एग्जाम्पल्स के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो इंटर मतलब दो के बीच, दो जीन के बीच, इसमें क्या क्या होता है एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं हम लोग। कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, ठीक, सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन आएगा। एपिस्टेसिस के अंतर्गत डोमिनेंट और रिसेसिव आएगा। डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन आएगा। एडिटिव जीन इंटरेक्शन आएगा। इनहिबिटरी जीन इंटरेक्शन आएगा। ये सब क्या है, हमारा इंटरजेनिक के एग्जाम्पल हैं। ठीक, इंट्राजेनिक यानी उसके अंदर, ठीक, इंट्रा मतलब अंदर, ठीक है। इंटरजेनिक जीन के अंदर किस प्रकार से है, तो इसमें मल्टीपल एलिलिज्म आएगा, कोडोमिनी आएगा, कॉम्बिडोमिनेंस आएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस आएगा। ये तीनों क्या है, हमारे इंट्राजेनिक के एग्जाम्पल हैं। ठीक, इंटरजेनिक कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, इंटरजेनिक कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्या होता है, इसको देखते हैं हम लोग यहाँ पे। जीन लोकेटेड एट D\F लोकाई ऑफ सेम और D\F क्रोमोसोम बट वर्क टुगेदर द सो सेम एक्सोम एक्सप्रेशंस। क्या होता है, जीन जो होता है वह जो होता है एक ही लोकाई, सेम ही लोकाई पर या फिर क्रोमोसोम पर जो है क्या लोकेटेड होता है, लेकिन वर्क टुगेदर सम एक्सप्रेशन, और जो है वह जो है एक साथ जो है आपका वर्क करके कुछ कुछ शो सम एक्सप्रेशन, कुछ जो है आपका एक्सप्रेशन को शो करता है। दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री जीन। ठीक है, जीन जो है एक ही लोकाई पर या क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड होकर एक साथ वर्क करके कुछ एक्सप्रेशन जो है शो करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री जीन। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लेथिरस ओडोरेटस, ये क्या है, हमारा स्वीट पिया। ठीक, जो मीठा मटर जो होता है उसमें हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जीन जो होता है वह सेम ही लोकाई, सेम ही क्रोमोसोम पर लोकेटेड होने के बावजूद भी एक साथ वर्क करके टुगेदर जो है आपका वर्क एंड कुछ एक्सप्रेशन को शो करते। ठीक, एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं क्रॉस प्रोड्यूसिंग रेशियो मिक्स के माध्यम से हम लोग, अगर क्या है वाइट वैरायटी का है, ये हमारा क्या है वाइट वैरायटी का है, ये भी है। ठीक है, ये हमारा कैपिटल सी कैपिटल आपका स्मॉल पी स्मॉल सी, यहाँ पे हमारा कैपिटल पी दोनों जो डोमिनेंट हैं। F1 जनरेशन में जब गए तो दोनों के बीच में जब क्रॉस किया गया तो इस प्रकार का कलर हमें प्राप्त हुआ, जो कि आल पर्पल रहेगा। हमारा क्या था, दोनों वाइट था, जो कि हमें क्या हुआ, आल पर्पल प्राप्त हुआ। ठीक है, जिसमें एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, इस प्रकार से जो है इसका एलील्स निकले। उसके बाद क्या हुआ, हमारा जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया गया, इसके बीच में जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया गया, इसके पुनेट स्क्वायर के माध्यम से इस प्रकार से यहाँ दिखाया गया है। इसमें क्या हुआ है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। जब दोनों के बीच में इस प्रकार से हम फर्टिलाइजेशन करेंगे, यहाँ पे आपका CP, यहाँ पे CP, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा CP इज अ पर्पल, इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे हमारा यहाँ का C और यहाँ का C, यहाँ और यहाँ का आपका कैपिटल P, यहाँ का हमारी स्मॉल P, यहाँ क्या होगा, पर्पल होगा। ठीक, यहाँ का कैपिटल C, यहाँ का स्मॉल C। ठीक, और यहाँ का कैपिटल P और यहाँ कैपिटल P, ये क्या हो गया, हमारा पर्पल हो गया। इस प्रकार से जो है यहाँ पे हमारे यहाँ का कैपिटल C, यहाँ का हमारा स्मॉल C, यहाँ पे इस प्रकार से, और यहाँ पे हमारा कैपिटल P, यहाँ पे हमारे स्मॉल P, इस प्रकार से भी पर्पल हो गया। तो इस प्रकार से जो है आपका इस दोनों का जो है आपका सेल्फ फर्टिलाइजेशन करने के पश्चात जो पुनेट का जो स्क्वायर है उसको पूरा फिल किया जाता है इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ का जिस प्रकार से ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पे आपका कैपिटल C है तो यहाँ भी कैपिटल C आएगा, यहाँ का भी कैपिटल C है तो यहाँ का भी कैपिटल C आएगा यहाँ पे। ठीक, यहाँ का क्या है, कैपिटल P आएगा, तो यहाँ का भी क्या आएगा, हमारा कैपिटल P। ठीक, इस प्रकार से कैपिटल C इस प्रकार से जो है भरा जाएगा पूरा का पूरा पुनेट स्क्वायर को, जिसे जो है डिफरेंट कलर के पर्पल और वाइट कलर के क्या होंगे, रेशियो में हमें प्राप्त होंगे, जो कि इस प्रकार से हम देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा दिया गया है 9
कैपिटल सी कैपिटल पी रेशियो 3 कैपिटल सी स्मॉल पी रेशियो 3 स्मॉल सी कैपिटल पी रेशियो 1 आपका स्मॉल पी यानी क्या होगा, ये हमारा पर्पल जो रहेगा डोमिनेंस रहेगा, जो कि 9 प्राप्त होगा हमें, जो सी पी वाला रीजन है वो कितना 9। ठीक है, यहाँ पे हम लोग गिन सकते हैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट इज द डोमिनेंट एंड कलर इज पर्पल, 9 की रेशियो में प्राप्त होगा। ठीक है, और हम वाइट को देखें जो कि टोटल जो है हमें 3:1 के 1 में जो है आपका इतना में प्राप्त होगा, दैट इज द पूरा का पूरा क्या होगा, वाइट होगा। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, कितने हुए 7, यानी यहाँ पे हमारा 3 और 3 6 और 1 7, तो कि टोटल क्या होंगे, वाई होंगे। ठीक, और ये भी क्या होंगे, डोमिनेंस ही होंगे। ठीक, ये हमारा पुनेट स्क्वायर पूरा इस प्रकार से जो है आपका क्रॉस प्रोड्यूसिंग करके रेशियो को सेल्फ फर्टिलाइजेशन के थ्रू जो है पूरा पुनेट स्क्वायर में भरा गया है, जिससे हमें डिफरेंट कलर के जो आपका वैरायटी के जो है आपका पिया जो है प्राप्त होंगे। ठीक, सप्लीमेंट्री जीन की बात करें तो इसमें 2 जीन्स ऑन DIF loci, but one gene express itself independently and the other gene is W/O any expressions, but both gene if plus NT is dominant for express a third trait effect। इसमें क्या हो रहा है, 2 जीन्स जो है आपका 2 जीन ऑन लोकाई, मतलब एक ही दो जीन है वह जो है एक लोकेशन पर है, जिसमें एक जीन जो होता है वह एक्सप्रेस जो है इंडिपेंडेंटली, जो अपना कैरेक्टर जो है आपका इंडिपेंडेंटली जो है आपका एक्सप्रेस करता है, एक जीन जो है वो। ठीक है, एंड अदर जो जीन है वह जो है आपका कोई भी एक्सप्रेशन को जो है आपका एक्सप्रेस करता है। ठीक, कोई भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, बट बोथ जीन डोमिनेंट फॉर्म एक्सप्रेशन, लेकिन जो है दोनों जीन जो है क्या है हमारे डोमिनेंट हैं। ठीक, जो कि थर्ड ट्रेट क्या होगा, इफेक्ट होगा इससे। ठीक, मतलब 2 जीन जो है आपका 2 जीन हमारा प्लस एंटी और D/F लोकाई एक ही लोकाई पर है, तो लेकिन एक जीन जो है एक्सप्रेस करता है इंडिपेंडेंटली, एक जीन जो अदर जीन जो होगा वह जो है कोई भी एक्सप्रेशन जो है आपका कोई भी कैरेक्टर को जो है एक्सप्रेस करेगा। बट बोथ जीन, अगर दोनों जीन जो है आपका डोमिनेंट होगा तो फॉर्म एक्सप्रेशन आ थर्ड ट्रेट, अगर दोनों जीन अगर डोमिनेंट हो रहा है तो क्या होगा, थर्ड ट्रेट को जो है आपका एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, और आपका थर्ड ट्रेट का जो है आपका इफेक्ट वहाँ पे दिखाई देगा। ठीक, यहाँ पे हम लोग डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से इसमें रेशियो आया है हमारा 9:4:3, जो कि रेट पर हम लोग एक्सपीरियंस के पुनेट स्क्वायर में जो है इसको फिल किए। ठीक, तो इसमें क्या होगा, कोट कलर इज माइस, बी कैपिटल बी ब्लैक, कैपिटल ए एल्बिनो नो कलर्स, आपका कैपिटल बी अगोटी, स्मॉल बी एल्बिनो, इस प्रकार से जो है इसका हमें रेशियो में प्राप्त हुआ, जो कि इस प्रकार से भरा है एलील्स। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं हम लोग, ये हमारा क्या है, डोमिनेंट है, ये भी हमारा डोमिनेंट है। जब इनको जो है इस प्रकार से फिल किया जाएगा, ठीक, कैपिटल बी कैपिटल बी इस प्रकार से है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, इस प्रकार से यहाँ पे हमारा पूरा डोमिनेंट प्राप्त होगा। ठीक, यहाँ पे हमारा कैपिटल ए और यहाँ पे हमारा कैपिटल बी, और यहाँ का हमारा क्या है, स्मॉल बी, तो ये भी इस प्रकार से यह भी हमारा आएगा डोमिनेंट। ठीक है, यहाँ पे भी वैसे होगा, यहाँ का कैपिटल ए, यहाँ का कैपिटल, यहाँ का स्मॉल ए, यहाँ का स्मॉल ए, यहाँ का कैपिटल बी, यहाँ का कैपिटल बी, इस प्रकार से इसमें फिल होगा। यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे कैपिटल ए, यहाँ का कैपिटल ए, यहाँ का कैपिटल बी, यहाँ का स्मॉल बी, इस प्रकार से फिल होगा, जो कि दोनों के बीच में इस प्रकार से हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन करके इस प्रकार जो है इसको पूरा पुनेट स्क्वायर को भरा जाएगा। ये वाला लाइन हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा वाला देखेंगे, जिसमें क्या है, यहाँ पे हमारा कैपिटल ए, ठीक,
इस प्रकार से भरा जाएगा। और हमारा क्या है हमारे पास यहाँ पे कैपिटल बी, तो यहाँ पे हमारा कैपिटल बी रहेगा, और यहाँ पे हमारा क्या है स्मॉल बी, तो यहाँ पे स्मॉल बी आएगा इस प्रकार से। ठीक, ये जो है कंटिन्यू जो होता है इस प्रकार से भरा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा कैपिटल ए है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो कैपिटल ए होगा, और हमारे दोनों जगह क्या है कैपिटल बी है। इस प्रकार से जो है पूरा फिल होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं तीसरा में आपका इपिस्टैक्सिस या फिर इनहिबिटिंग जीन क्या होता है। इसमें क्या होता है, जब टू जीन्स लोकेटेड एट अ डिफरेंट लोकाई, वन आउट ऑफ टू जीन इज डोमिनेटिंग epistatic and the other gene get suppressed, dominant के बैकस्लैश अस हाइपोस्टैटिक जीन। इसमें क्या होता है, जब दो जीन जो होते हैं जब डिफरेंट लोकाई पर जो होते हैं क्या लोकेटेड होते हैं, वन आउट ऑफ टू जीन्स, ठीक, मतलब दो जीन में केवल एक जीन ही क्या होगा डोमिनेंट होगा या फिर एपिस्टेटिक होगा, एंड द अदर जीन जो अदर जीन होगा वह क्या करेगा सप्रेस्ड करेगा या डोमिनेटेड करेगा। ठीक है, सप्रेस्ड करेगा डोमिनेटेड को, लेकिन उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं इसमें हाइपोस्टेटिक जीन। ठीक, हाइपो मतलब कम कम प्रेशर वाला जीन। ठीक, इसमें आपका टू जीन्स है, ठीक, जो कि डिफरेंट लोकेशन पर है। आपका टू में एक जीन जो होगा आउट ऑफ जो है आपका वन आउट ऑफ टू जो आपका डोमिनेटिंग होगा या एपिस्टेटिक होगा, एंड अदर जीन जो होगा वह क्या करेगा सप्रेस्ड करेगा आपको डोमिनेटेड को, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं हाइपोस्टेटिक जीन। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फ्लो चार्ट में एपिस्टेटिस है, ठीक है, एपिस्टेसिस है, जो कि हमारा क्या है हमारा डोमिनेंट एपिस्टेसिस है, हमारा रिसेसिव एपिस्टेसिस है। तो जो डोमिनेंट एपिस्टेसिस है उसके अंतर्गत हम लोग कुकुर बीटा या फिर पेपो को देख सकते हैं, जो कि इसको हम लोग समर स्क्वायर्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपका 12:3:1 का इसमें जो है हमें प्राप्त होगा एलील्स। ठीक है, और इसमें हमें क्या होगा रिसेसिव की बात करें तो इसमें कलर कोड माइस का कलर कोड देख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इसमें कितना रेशियो होगा 9:4:3 हमें प्राप्त होगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या है एपिटेक्सिस इनहिबिटिंग जीन्स है। डुप्लीकेट जीन इंट्रेक्शन क्या होता है इसको हम लोग देख सकते हैं। व्हेन टू जीन्स लोकेटेड ऑन डिफरेंट लोकाई ऑफ द सेम और सेम क्रोमोसोम्स but express same phenotype independently, plus NT is dominant form। तो इसमें क्या हो रहा है, वेन अगर हम देखें तो टू जीन्स जो है आपका डिफरेंट लोकेशन पर जो होते हैं लोकाई पर या फिर वहाँ पर जो है आपका क्या लोकेटेड है, एंड ऑफ द सेम क्रोमोसोम्स। ठीक, मतलब दो जीन जो है आपका डिफरेंट लोकाई के लोकेटेड के सेम क्रोमोसोम्स में, ठीक है, या फिर डिफरेंट क्रोमोसोम्स में लोकेटेड हैं, बट एक्सप्रेस सेम फिनोटाइप्स, लेकिन वह जो है क्या कर रहे हैं सेम फिनोटाइप जो कैरेक्टर है उसको जो है इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो क्या होगा इसमें क्या बनेगा हमारा डोमिनेंट फॉर्म बनेगा। ठीक, इस प्रकार से इसका रेशियो भी है 15:1। एग्जाम्पल में हम लोग फ्रूट शेप ऑफ कैप्सुला बुर्सा देख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ है हमारा सेफर्ट फॉर्म में प्राप्त हो रहा है। ठीक, फ्रूट का शेप देख सकते हैं हम लोग कैप्सुला बुर्सा का, जिसमें क्या हो रहा है दो जीन जो है आपका डिफरेंट लोकेशन के सेम क्रोमोसोम या फिर डिफरेंट क्रोमोसोम में लोकेटेड हैं, बट जो होते हैं वह सेम इंडिपेंडेंटली जो है आपका सेम जो है आपका फिनोटाइप को जो होते हैं एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होगा प्लस एंटी से डोमिनेंट फॉर्म में प्राप्त होगा। इसमें क्या आप देख सकते हैं कोलेबोरेट जीन क्या होता है, कोलेबोरेट जीन के अंतर्गत हमारा देख सकते हैं जीन प्लस एंटी ऑन डिफरेंट लोकाई ऑफ सेम और डिफरेंट क्रोमोसोम्स। इसमें क्या हो रहा है जीन जो है आपका डिफरेंट लोकाई के सेम और डिफरेंट क्रोमोसोम्स में इस प्रकार से प्रेजेंट हैं। बहुत जीन्स हो इंडिपेंडेंसी, इसमें क्या दोनों जीन्स जो होते हैं वह क्या है इंडिपेंडेंसी जो है आपका शो करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में हम लोग कॉम शेप देख सकते हैं क्या फॉल का। ठीक, उसका क्या कॉम्ब वाला रीजन जो है उसका शेप देख सकते हैं जो फॉल होता है उसका। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारा कोलेबोरेट जीन हमें प्राप्त होगा।
इसका रेशियो हमें क्या प्राप्त होगा, 9:3:1। ठीक, यहाँ पे इस प्रकार से दिखाया गया है। ठीक, हमारा क्या है, प्लियोट्रॉपिक जीन। ये क्या होता है, प्लियोट्रॉपिक जीन क्या होता है, सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट इज केवेक्सिलस अस प्लियोट्रॉपी। इसमें क्या होता है, सिंगल जीन जो प्रोडक्ट होता है प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट, मतलब सिंगल जीन जो प्रोडक्ट है वह जो है आपका बहुत सारे जो होता है आपका इफेक्ट को जो है प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लियोट्रॉफी। जैसे सिकल सेल एनीमिया जो होता है, सिकल सेल एनीमिया जो होता है जो कि आपका डिसऑर्डर होता है, इसमें ऑटोसोमल आपका क्या रिसीवर डिसऑर्डर भी बोलते हैं इसको, ऑटोसोमल रिसीव, ठीक, रिसेसिव या फिर डिसऑर्डर भी बोलते हैं इसको। नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो रहता है वह आपका 2 अल्फा 2 बीटा होता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। In one of the beta chain there is a mutation where 6 position amino acid, इसमें क्या होता है, जो बीटा चेन होता है वह म्यूटेशन हो जाता है उसमें, तो 6 पोजीशन अमीनो एसिड की जो 6 पोजीशन में रहता है ग्लूटेमिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन, जो कि रिप्लेस्ड होकर वेलिन वाले रीजन में चला जाता है। ठीक, मतलब ग्लूटेमिक की जगह क्या हो जाता है, वेलिन रिप्लेस हो जाता है। चेंजेस क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ हैम्पर्ड ऑफ आरबीसीएस डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। तो इसमें हो क्या जाता है, मेनली देखा जाए तो स्ट्रक्चर जो है आपका रेड ब्लड सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वह क्या हैम्पर्ड शेप में हो जाता है, और उसमें जो ऑक्सीजन कैरिंग करने की जो कैपेसिटी होती है वह क्या पूरी तरह से डिक्रीज हो जाती है। तो ये क्या डिसीज होता है हमारा, सिकल सेल एनीमिया। इसके अंतर्गत हम लोग प्लियोट्रॉपिक जीन की देखें, जिसमें जीन में क्या होता है, सिंगल जीन प्रोडक्ट जो है आपका प्रोड्यूस मोर इफेक्ट, सिंगल जीन जो होता है वह बहुत सारे जो आपका इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, मोर देन वन इफेक्ट, इसको हम लोग प्लियोट्रॉफी कहते हैं, जो कि सिकल सेल एनीमिया का एक डिसऑर्डर होता है। ठीक है, ऑटोसोमल आपका रिसेसिव डिसऑर्डर है यहाँ। ठीक, इसमें बीटा चेन जो आपका म्यूटेशन हो जाता है, तो जो आपका अमीनो एसिड की जो आपका जो चेन होता है उसमें क्या हो जाता है, चेंजेस आ जाता है। ठीक, ग्लूटेमिक जो होता है वह रिप्लेस्ड हो जाता है वेलिन। ठीक, इस प्रकार से इसका डायग्राम में भी देख सकते हैं, सिकल सेल एनीमिया जो होता है डिसऑर्डर। ठीक, ब्लड, इसमें क्या ब्लड की जो होती है हीमोग्लोबिन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है बॉडी में। ठीक है, ओके स्टूडेंट, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।